वेलकम टू अदर रिव्यूज। तो दोस्तों, क्या नीली कोठी में बसने वाले ये रिश्ते वाकई अपने अंजाम तक पहुंच पाएंगे या तन्हाई एक बार फिर सबको निगल लेगी। दोस्तों, इस एपिसोड के बाद कहानी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर किरदार के फैसले आने वाली एपिसोड्स में तूफान बर्पा कर सकते हैं। मेरी प्रोडिक्शंस के मुताबिक बिस्मा, जिसने फाइनेंशियल सिक्योरिटी और अपनी शराइत पर शादी की बुनियाद रखी है, क्या वाकई इसका निकाह निभा पाएगी या ये सब सिर्फ वक्त खरीदने की चाल है। दोस्तों, जैद जो एक तरफ बिस्मा के साथ बंधा हुआ है और दूसरी तरफ जारा के लिए दिल हार बैठा है, क्या वो हिम्मत करके सच का सामना कर पाएगा या हमेशा की तरह जज्बात के पीछे छुपता रहेगा। फ्रेंड्स, आने वाली एपिसोड्स में इम्कान है कि जारा के सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा और वो कोई ऐसा फैसला करेगी जो जैद और बिस्मा दोनों की दुनिया बदल देगा। इधर अकबर अली का माजी एक बार फिर हाल में दाखिल हो सकता है, वो राज जो बरसों से दबे हुए हैं। फैंस नीली कोठी की दीवारों से टकराकर बाहर आ सकते हैं और अलमास बेगम बज़ाहिर खामोश हैं, मगर इनकी खामोशी खुद एक खतरनाक पेशगोई है। क्या वो बिस्मा को बचाएंगी या अपने मफाद के लिए एक बिसात बिछाएंगी। दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में मोहब्बत, साजिश, बगावत और टूटे हुए रिश्तों की बाज़गश्त सुनाई देगी, क्योंकि नीली कोठी में कुछ भी सीधा नहीं होता और हर मुस्कुराहट के पीछे एक नया राज छुपा हुआ है। तो दोस्तों, प्रीवियस एपिसोड में देखें तो बिस्मा मुकम्मल स्ट्रॉन्ग लीड मूड में है। एक तरफ वो शादी की दबाव में है, दूसरी तरफ अपने हक और सिक्योरिटी पर समझौता करते डर रही है। वो साफ लफ्ज़ों में कहती है कि अगर शादी होगी तो इसकी शर्त पर फाइनेंशियल सिक्योरिटी मांगना या फ्लैट अपने नाम करवाना। बिस्मा हर जगह हिसाब किताब पूरा रखती है, जज्बात अपनी जगह, लेकिन दिमाग ऑन रहता है। कभी मासूम लगती है तो कभी ऐसी चाल चलती है कि बड़े बड़े बुरे भी होकर उठें। दोस्तों, जैद का मसला ये है कि वो एक तरफ भाग रहा है और ज़िंदगी दूसरी तरफ। बिस्मा से अरेंज मैरिज का बोझ, जारा के साथ जज्बाती कन्फ्यूजन और ऊपर से ख़ानदान की तक़व्वुआत। वो बार बार कहता है कि वो थक चुका है, मगर फिर भी जज्बाती डायलॉग देने से नहीं थकता। दोस्तों, गाड़ी रोककर सवाल पूछना, शायराना बातें करना और मैं क्या हूँ तुम्हारी ज़िंदगी में जैसे सवाल ज़ैद पूरा ओवर थिंकिंग पैकेज है। फ्रेंड्स, इस एपिसोड में जारा निस्बतन समझदार नजर आती है। वो बार बार जैद को याद दिलाती है कि ज़िंदगी सिर्फ जज्बात से नहीं चलती। इसे यही सब सूरत हाल अजीब लगती है और वो खुद को उलझन से बाहर रखना चाहती है, मगर जैद की आंखों की चमक और मुसलसल इसरार इसे भी कंफ्यूज कर रहा है। जारा का किरदार वो दोस्त है जो अकल के बात करता है, मगर सामने वाला सुनने के मूड में नहीं होता। फैंस, इस ड्रामे में अकबर अली माजी के जख्मों और हाल के गुस्से का मजमूआ है। बेटों का जिक्र आते ही जज्बाती हो जाता है, मगर फैसलों में सख्ती बरकरार रखता है। वो ताकत, इख्तियार और कंट्रोल पर यकीन रखता है। फ्लैट ट्रांसफ़र करवाना हो या ख़ानदान को खामोश करवाना, अकबर अली अच्छी तरह जानता है कहाँ वार करना है। बस मसला ये है कि वो खुद को हमेशा दोस्त समझता है। दोस्तों, इस ड्रामे में अलमास बेगम जो मौका देकर शतरंज की चाल चलती हैं, बज़ाहिर ख़ानदान की खैर ख्वाह है, मगर अंदर से मुकम्मल स्ट्रेटजिस्ट बिस्मा की पुश्त पर खड़ी नजर आती हैं और हालात का फ़ायदा उठाना खूब जानती है। तंज, मुस्कुराहट और हम तो भलाई चाह रहे हैं वाला अंदाज, सब कुछ पैकेज में। दोस्तों, नीली कोठी के किरदार बज़ाहिर मजबूत नजर आते हैं, मगर अमली तौर पर ये उलझन का शिकार हैं। बिस्मा खुद को बाख्तियार दिखाती है, मगर इसकी हिकमत अमली अक्सर जज्बाती ब्लैकमेलिंग की हद को छू जाती है। जैद सबसे कमज़ोर किरदार बनकर उभरता है, जो ना मोहब्बत में फैसला कर पाता है ना जिम्मेदारी में। हर बात को शायरी में लपेटकर टाल मटोल कर देता है और जारा अक्ल की बात करती है, मगर बर वक्त सख्त मौक़िफ़ नहीं अपनाती, जिससे कन्फ्यूजन बढ़ रही है। अकबर अली ताकत और अना के नशे में रिश्तों को कंट्रोल करना चाह रहा है, जबकि अलमास बेगम खामोश साजिश की अलामत हैं जो हालात को अपने फ़ायदे के मुताबिक मोड़ती हैं। फ्रेंड्स, इस एपिसोड से हमने बहुत कुछ सीखा।
تعلقات صرف احساسات نہیں بلکہ صاف گوئی اور ذمہ دارانہ فیصلوں پر قائم رہتے ہیں۔ بسمہ دکھاتی ہے کہ عورت کو اپنے حقوق اور حفاظت کے لیے اصولی رہنا چاہیے، مگر حد سے زیادہ منصوبہ بندی رشتوں میں دوریاں پیدا کر سکتا ہے، اور زیادہ کی الجھن یہ ظاہر کرتی ہے کہ فیصلہ ٹالنا بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ زہرا بتاتی ہے کہ سوچ سمجھ کر قدم نہ اٹھانا مسائل بڑھا دیتا ہے۔ اکبر علی کا کردار یاد دلاتا ہے کہ طاقت اور غرور وقتی کنٹرول دے سکتے ہیں، مگر رشتوں کی مضبوطی تباہ بھی ہو سکتی ہے۔ جی تو فرینڈز، یہ تھا آج کا ریویو۔ پھر ملتے ہیں لیٹسٹ ویڈیو میں۔ مجھے سپورٹ کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنے بھائی عدن کو دعاؤں میں رکھیں یاد۔ گڈ بائے، سی یو اگین۔